सीखो। तो इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं आपके पास, और आज इसी सिलसिले में मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा। पहली बात तो मैं आपके सामने ये पेश करूंगा कि मेरे भाई, जिस चीज को आप कामयाबी समझ रहे हैं वो कामयाबी नहीं है। सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ही है, ये है ही नहीं कामयाबी। ये सफर को थोड़ा सा यूं समझे कि अच्छा बना दिया, खुशगवार सफर है। जापान का सफर खुशगवार है। पाकिस्तान में जो हम जिंदगी एक मुसाफिर खाना है, एक सफर है, वो जरा टेंशन में हम सफर करते हैं। हर वक्त मंजिल पे पहुंचने का खतरा होता है कि जल्दी पहुंच जाएंगे हम, ठीक है, ये खतरा में हर वक्त वहां होता है। यहां थोड़ा 80-85 साल लग जाते हैं मंजिल तक पहुंचने में, वहां जल्दी हो जाते हैं मंजिल। तो पहली बात तो मेरे भाई, जिस चीज को आप कामयाबी समझ रहे हो कतन वो कामयाबी नहीं है। ये बात अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगंबरों को, और पैगंबरों के बाद कुरान और सुन्नत के जरिए उलमा क़यामत तक आने वाले इंसानों को और नेक लोग ये बात बताते रहेंगे। देखो, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? कामयाब उसे कहते हैं जो मंजिल तक पहुंच जाए, जो मंजिल तक ना पहुंच सके वो कामयाब नहीं। आपको जापान भेजा गया पैसा कमाने के लिए, यहां आपकी मंजिल है पैसा कमाना। आप अगर पैसा नहीं कमाया तो आप कामयाब कहलाओगे कि नाकाम कहलाओगे? नाकाम कहलाओगे। लेकिन आप अपनी वीडियो बना बना के भेज रहे हो कि मैं चपली कबाब खा रहा हूं जापान में, मैं कामयाब हूं, मैं यहां गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा हूं, मैं कामयाब हूं, मैं यहां पी रहा हूं, मैं क्या हूं? कामयाब। मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, मैं क्या हूं? कामयाब। अब्बा पूछेंगे, बेटा जिस काम के लिए तुझे भेजा था, पढ़ाई के लिए भेजा था, पैसा कमाने के लिए भेजा था, वो कमा रहा है या मेरा ही दिया हुआ पैसा उड़ा रहा है शराब कबाब में? आप कहेंगे, अब्बा क्या बातें कर रहे हो, कामयाबी इसे कहते हैं लाइफ में खुशियां हो। देखो खुशियां है ना, आप वहां चपली कबाब खा सकते हो, खाओगे तो हजम कर सकते हो। मैं यहां चपली कबाब खाता हूं और यहां हजम, क्योंकि जापान में चपली कबाब के होटल खुल गए हैं। मैंने 20 साल पहले ये पेशगोई की थी अपने बयान में कि हमारा माशाल्लाह केपीके और कोयटा से पश्तो स्पीकिंग बहुत आ रहे हैं जापान, और उनकी नस्ल भी बहुत बढ़ रही है। तो जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, आज खुल गए। तो मैंने तो वहां जाके ब्लॉग बनाना है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि देखो ये चपली कबाब। मैंने 20 साल पहले बयान में पेशगोई की थी, क्योंकि ग्रोथ रेशो जिस कौम का बढ़ता है ना, कल्चर उसी का आता है। तो निस्वार की भी पेशगोई की थी और चपली कबाब की, दोनों चीजें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो अब आप क्या कर रहे हो यहां, जो है ना, आप दिखा रहे हो चपली कबाब खा रहा हूं, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। बेवकूफ लोग समझेंगे आप कामयाब हो। जो अहमक और बेवकूफ और जाहिर परस लोग होंगे ना, जो किसी चीज की डेप्थ में, गहराई में घुसने का उनको शौक ही नहीं है, वो कहेंगे यार क्या एंजॉय कर रहा है। जैसे टिकटॉक पे जब मियां बीवी को लोग देखते हैं ना, लोग अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं, तो जो मियां बीवी घरों में लड़ते हैं वो कहते हैं कि यार देखो कितनी प्यारी जिंदगी इनकी, कैसी हंसी खुशी जिंदगी। ओ भाई, ये घर में भी ऐसे रहते हैं तो फिर ठीक है, टिकटॉक में कैमरे के सामने सारे हंसी खुशी ही रहते हैं। कौन लड़, वो लड़ थोड़ी रहेंगे कैमरे के सामने आके। इसलिए आजकल हमारी जो बेचारी खवातीन भी बहुत सारे बयान सुन रही होंगी, अभी सुन रही है यहां पर्दे के पीछे, तो ये टिकटॉक में जो शौहर होता है ना, उसको देख के अपने शौहर से बदगुमान ना हुआ करें। वो टिकटॉकर शौहर है, वो सिर्फ उधर अपनी बीवी को खुश रखा हुआ है, घर में इतनी तमीज से बात नहीं करेगा। वो उसको पता है इधर मैं एक थैंक यू बोलूंगा, हजारों लाइक्स आएंगे, उसके हजारों लाखों रुपए बीवी के सामने मुस्कुराने के। अगर 1 लाख रुपए किसी को मिल रहे हैं तो मैं तो समझता हूं नहीं 32 लगवा ले आदमी, 24 घंटे मुस्कुराता रहे। क्या ख्याल है? खवातीन ना दिखा रही होती है अपने शौहरों को, देखें ये कितना मरी में लेके घूम रहा है बीवी को, और फला जगह लेके घूम रहा है, और कितना खुश, और एक हम है, एक आप है, नाक में मक्खी बिठा के रखते हैं। और मर्द भी परेशान होता है वो, क्योंकि टिकटॉक पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों की वीडियोस वायरल होती है। आदमी कहता है ये देखो कैसी कैसी हूरें लेके घूम रहे हैं, और अब्बा ने मेरे लिए क्या बहू लेकर आए, अपने लिए क्या बहू लेकर आए। भाई हकीकत की दुनिया कुछ और होती है, मीडिया की दुनिया कुछ और होती है। फिल्मों में हमेशा हीरो आखिर में बचता है कमबख्त। इधर आप अगर हीरो की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करो ना, एक डाकू से पंगा लोगे ना, आप मर जाओगे। हीरो पूरी फिल्म में पता नहीं कितने डाकुओं को मार के मुल्कों के मुल्क फतह करके मरता भी है, तो बिल्कुल लास्ट में मरता है। तो फिल्मों की दुनिया, मीडिया की दुनिया और है, और हकीकत की दुनिया और है।
तो मैं यस कर रहा था कि आपने यहां से अब्बा को वीडियोस भेजी। अब्बा कह रहे हैं बेटा तेरी लाइफ कैसी है, तू कामयाब हो गया कि नहीं हो गया। आप कहते हैं अब्बा देखो चपली कबाब, चाय, शराब, कबाब, जो लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। अब्बा कहेगा ये कामयाब हूं मैं, लोग भी समझेंगे क्या हूं मैं, कामयाब। लेकिन अक्लमंद कहेगा भाई तू बाप के पैसे पे इतना कमा रहा है, इतना खा रहा है, तुझे तो तेरा बाप छोड़ेगा नहीं। जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो काम भी तूने किया कि नहीं किया। अहमक और बेवकूफ जाहिर और हाल को देख के, प्रेजेंट को देख के मुतासिर होता है, और जो गहरी नजर रखने वाले लोग हैं वो हमेशा फ्यूचर को देख के फैसला करते हैं कि ये कामयाब है या ये नाकाम है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मेरे भाई फ्यूचर किसका कामयाब है? पहली बात, जिस बेचारे को अपने पैदा होने का मकसद ही ना पता हो उसको मंजिल कभी भी पता नहीं हो सकती। और जिसको मंजिल ना पता हो क्या वो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा? और जो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेगा क्या वो मंजिल तक पहुंचेगा? और जो मंजिल तक पहुंच ही ना सकता हो क्या वो कामयाब हो सकता है? तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हम क्यों पैदा हुए। आप दुनिया में जितनी कामयाब कौमें समझी जाती हैं ना, जितनी कामयाब कौमें या कामयाब लोग समझे जाते हैं, आप उनसे पूछो कि आप दुनिया में क्यों आए, उनके पास इस सवाल का जवाब बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहें यार इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। दुनिया में जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। आप पैसा कमाने का तरीका पूछें, गूगल पे लिखे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई ना कोई माहिर होगा जो तरीका बता रहा होगा। आज किसी ने बताया एक बड़ा जबरदस्त पैसा कमाने का तरीका। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, इनसे भी थोड़ा सा होशियार रहा करें। ये पैसे कमाने के तरीके बता बता के पैसा कमा रहे होते हैं। तो वो एक ने अकाउंट बनाया अपना और उसने लोगों से कहा कि मैं आपको पैसा कमाने का तरीका बताता हूं सिर्फ $2 में। आप लोग $2 भेज दें मुझे इस अकाउंट में और मैं फिर एक पूरे तहरीर है मेरे पास वो मैं आपके पास भेज दूंगा। अब $2 लोगों के लिए इतने मुश्किल नहीं थे। लोगों ने कहा ट्राई कर लेते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपए उसके पास आ गए। तो उसने एक बयान दिया, उसने कहा ये है पैसा कमाने का तरीका। शॉर्ट में करोड़ों रुपए ऐसे ही कमाए जा सकते हैं। तो सोशल मीडिया की दुनिया में ना आजकल ये बहुत हो रहा है। तो दुनिया में हर चीज बता रहे हैं, हमें माहिरीन बता रहे हैं। जापान के माहिरीन तो और बहुत कुछ बता देते हैं जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं बना लिया इन्होंने। भाई ये जो सवाल है ना कि हम क्यों बने, ये इंसान इसका जवाब नहीं दे सकता। ये सवाल इंसानों से पूछा नहीं जाएगा। ये इसका जवाब वो देगा जिसने हमें बनाया है। और बनाने वाले को लोग लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। वो पूछने के लिए तैयार नहीं है कि किसने बनाया, क्यों दुनिया में आए, क्या मकसद है हमारा और हमारा अंजाम क्या होगा, हमें भेजा क्यों गया। इन सवालों पे इंसानियत गौर करने के लिए तैयार नहीं है। पैदा हो रहे हैं, खा पी के तरक्की करके मर के खत्म हो रहे हैं। इसी में तो जिंदगी गुजर रही है। इसलिए अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज्यादा पैगंबरों को भेजा और उन पर आसमानी किताबें नाजिल की। उन किताबों के बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। कुरान नाजिल किया आखिर में और उसके बरहक होने के दलाइल के अंबार लगा दिए। यानी कुरान का ये कमाल है कि वो ये भी बताता है कि ये कायनात किसी ने बनाई है, ये भी बताता है कि क्यों बनाई है, ये भी बताता है कि तुम्हें क्यों बनाया गया, ये भी बताता है कि मैं वाकई अल्लाह का कलाम हूं। इन सारी बातों के जवाब एक ही किताब में आपको दलाइल के साथ मिलेंगे। तो जिसने हमें बनाया है ना मेरे भाई, जब तक आप उससे नहीं पूछेंगे हम क्यों बने हैं, उस वक्त तक आपको आपकी मंजिल समझ में नहीं आएगी। जिस काम के लिए बने हो उसको तो फोकस कर नहीं रहे आप। क्या कर लोगे आप 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर ट्रेन में सफर करके? उससे ये होगा कि जो सफर आपका 8 घंटे में होता वो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी हासिल, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होगा। आप पहले 60 साल में मर जाते थे, 80 साल में मरोगे। इससे ज्यादा आपको कोई कामयाबी तरक्की करके हासिल होने वाली नहीं है। पहले आप जो थे वो कहीं हड्डी टूट जाती तो जुड़ती नहीं थी, अब जुड़ जाती है। मसनूई टांगे लग जाती हैं। तो पहले लगड़े होके जिंदगी गुजारते थे 10-20 साल, अब टांगों पे 10-20 साल गुजार लोगे। इससे ज्यादा हासिल होने वाला इस तरक्की से कुछ भी बोलो नहीं है।
बल्कि अब तो और कुछ चीजें तो साइड इफेक्ट भी है। मैं तो अभी बलूचिस्तान से होकर आया हूं, मैं इस सफर से पहले मैंने वहां पसमानदा इलाकों में लोगों की 99-100 साल उम्र देखी, जिनके पास तरक्की का नामो निशान नहीं है। अबे मैंने कहा ये हमसे अच्छे हैं यार, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पहन रहे हैं, उम्रें कितनी है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं एक शख्स से मिलकर आया, उसने कहा मेरे वालिद का भी 99 साल की उम्र में इंतकाल हो, बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में, तरक्की और तालीम से दूर। मैंने कहा भाई साहब क्या खाते थे? उन्होंने कहा बकरियां होती हैं यहां पे और उगता तो कुछ नहीं है सिवाय गंदुम के, तो गंदुम और बकरी, उसी बकरी का घी, उसी बकरी का दूध, उसी बकरी का मक्खन, इस पे निकाल दिया कितने साल? 99। मैंने कहा वो विटामिन सी किधर गया भाई? डॉक्टर तो कहते हैं रोजाना हमें इतनी क्वांटिटी में क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए, इतना आयरन चाहिए, इतना पोटाशियम चाहिए, इतना मैग्नीशियम चाहिए, इतना फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हिफाजती टीके चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो कहां गया भाई वो? कुछ भी नहीं। उसको सत्तू चाहिए, उसको बकरी का दूध चाहिए, निकाल लिए 99 साल। उससे वो बंदा जो 50 साल में तरक्की याफ्ता मुल्क में मर जाता है, उससे तो मेरा ख्याल है वो 100 साल वाला जो पहाड़ों में रह के जिंदगी, कामयाब जिंदगी गुजार लेता है, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? इतना ज्यादा इस तरक्की को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और पसमानदा हो जाएं, इस्लाम तो तरक्की का आपसे ज्यादा कायल है, लेकिन मैं समझ रहा हूं जो हमारे दिमागों में एक भूत सवार हो गया है ना, जिसको हमने कामयाबी समझना शुरू कर दी है, इस तस्वुर को अपने दिमाग से निकालें। तरक्की का हुक्म तो इस्लाम भी देता है, इस पर तो मेरे बहुत सारे बयान आते हैं। पसमानदगी का या तनज़्ज़ुल का हुक्म नहीं देता इस्लाम। जब इस्लाम आया तो तरक्की तो उसी वक्त शुरू हुई है, लेकिन ये जो तरक्की को आपने हदफ बना लिया है, मकसूद बना लिया है, कामयाबी समझ बैठे हो, ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। ये जापान के साइंसदान दूर नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉल्ट तो खुद इनके अपने अंदर मौजूद है। ये टेक्निकल फॉल्ट अल्लाह और कुरान दूर करेगा, पैगंबर दूर करते हैं, और पैगंबर इसी टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। और आज हम भी यही टेक्निकल फॉल्ट निकालने के लिए जापान में आपके पास आए हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये, मरेंगे फिर भी। 100 साल भी उम्रें हो जाए ना, तो उसके बाद क्या है? मौत है आगे। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करके बिल आखिर कहां चले गए? कब्र में। तो आपने क्या किया? तरक्की से ये किया कि आप कराची से पेशावर पहले पहुंचते थे 24 घंटे में, अब पहुंच रहे हो 12 घंटे में। तो जब सबसे पहला जो मेरे और आपके लिए जरूरी सवाल है ना, वो सवाल ये कि हम क्यों बने हैं। जब तक इस सवाल का जवाब हम तलाश नहीं करेंगे और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक कामयाबी का तस्वुर आप दिमाग से निकाल दें। वो सवाल ये है, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ने यह भी बताया कि तुम खुद नहीं बने हो, तुम्हें किसी ने बनाया है। हम डार्विन से पूछ रहे हैं कि हम कैसे बने। डार्विन थोड़ी बताएगा भाई, ये वो बताएगा जिसने हमें बनाया है। डार्विन तो फेंकेगा, फेंक रहा है वो। उसने थ्योरी पेश कर दी, ये ऑटोमेटिकली ऐसे हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर बंदर बना, फिर वसीम भाई बन गए, गफ्फार भाई बन गए। और उसको भी अपनी इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि 100% ऐसा हुआ, मे बी पॉसिबल है, मुमकिन है ऐसा हुआ हो। उसको पकड़ के बैठ गए, जो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, जिसका ना सर ना उसका पैर। कभी दुनिया में ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि इवॉल्व होकर चीजें ऑटोमेटिकली इतनी अजीब बन जाए। मैं तो कल नमाज पढ़ते हुए ना बार बार मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, एक आंख कैसे बन गई भाई हमारी। फिर जब मुझे ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं या दुनिया बेवकूफ हो गई है, ये पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हो। इतनी अजीब आंख है हमारी। ये डिजिटल कैमरा जो हमारी वीडियो बना रहा है, ये इंसानी आंख की कॉपी है। कॉपी खुद ब खुद बन सकती है? कोई साइंसदान आके कहे कि खरबों साल में ये डिजिटल कैमरा वजूद में आया है, तो आप क्या कहोगे? भाई झूठ बोल रहा है। जो डिजिटल कैमरा इंसान ने बनाया वो ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता, उसका एक स्क्रू भी खुद ब खुद टाइट नहीं हो सकता। और बगैर नट बोल्ट के पूरी आंख जिसको देख के कैमरा बनाया गया है, जो ओरिजिनल है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैसे वजूद, खरबों साल में भी खुदा की कसम वजूद में नहीं आ सकती वो। इसलिए कुरान कहता है हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। क्या खुद से बने हो या तुमने खुद ऑटोमेटिकली बन गए या खुद अपने आप को बनाया है? जाहिर है ना ऑटोमेटिकली
रोबोट जो बेजान होता है वो खुद ब खुद खरबों साल में नहीं बन सकता। जानदार चलता फिरता देखता इंसान खुद ब खुद नहीं बन सकता। इसको किसी ऐसी जात ने बनाया है, ऐसे सॉफ्टवेयर पानी में इंस्टॉल किए जो मां के पेट में जाते हैं और उसमें कान, आंख, नाक, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे बनना शुरू हो जाते हैं और फिर मां के पेट से 9 महीने में बाहर आता है। बाहर आते ही मां जो रोटी खाती थी उससे बच्चे के आंख नाक बनते थे, अब उसी रोटी से मां का दूध बनना शुरू हो जाता है। यार मादे में ऐसी मैनेजमेंट खुदा की कसम खरबों साल में भी खुद ब खुद नहीं हो सकती, नामुमकिन नहीं। क्या अजीब चीज है ना, रोटी से आंख बन रही है, नाक बन रही है, उसी रोटी से अब क्या बन रहा है, दूध बन रहा है, और एग्जैक्ट सही टाइम पे बन रहा है जब बच्चे को जरूरत है। और ऐसा दूध बन रहा है उससे बेहतर खुराक उस बच्चे के लिए कोई हो नहीं सकती। साइंसदान तो बड़े रास्ते कहेंगे नेचुरल है, नेचर का हुस्न है। ओ भाई नेचर में कैसे इतना हुस्न पैदा हो गया? नेचर की क्या आंख है जिससे वो देखती है, नेचर की क्या दिमाग है जिससे वो सोचती है, नेचर की क्या कान है जिससे वो सुनती है, नेचर की क्या जबान है जिससे वो बोलती है। नेचर तो खुद कोई चीज ही नहीं है। तो कुरान सबसे पहले आपको तंबीह करता है, तुम बने नहीं हो, तुम्हें किसी ने बोलो बनाया है। तो मखलूक से मत पूछना कि कैसे बने हो, जो बनाने वाला है वो बताता है। मशीन से नहीं पूछा जाता कि आप कैसे जुड़ी हो, जो जिसने मशीन को बनाया ना वो बताएगी कैसे मैंने बनाया है और क्यों बनाया है। आप घर में बाइक लेकर आ गए, बाइक से पूछ रहे तुम क्यों बनी हो, बाइक जवाब देगी। आप बाइक जिसने बनाई है ना उस कंपनी से पूछोगे भाई इसका मकसद क्या है। हम लोग चूंकि वो किताब नहीं पढ़ते इसलिए बाइक रक्शे में लगा के चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में बाइक के पीछे क्या होता है, उसका पिछला पहिया निकालते हैं, पूरी चिंची लगा देते हैं, क्योंकि वो किताब हमने पढ़ी, बाइक में लिखा होता है कि ये 2 बंदों को बिठाने के लिए है। और हमारे यहां पूरा ससुराल बाइक पे ईद पे बैठ के जा रहा होता है, क्योंकि हमने वो किताब पढ़ी नहीं होती किसको बनाया क्यों गया। एम्बुलेंस में लोग बारातें जा रही होती हैं और बाइकों पे पूरे पूरे चिंची लगी हुई, 100 20 आदमी बिठाए हुए होते हैं उसमें। और ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन एक मियां बैठा हुआ है, बेगम बैठी हुई है, 4-6 बच्चे, जहां जहां हैंडल पे भी जगह मिलती है बिठा के कहां जा रहे हैं, ईद मनाते। उनको ये खौफ नहीं होता, और फास्ट ट्रैक पे चल रहे होते हैं रोड पे, उनको ये खौफ नहीं होता कि फास्ट ट्रैक पे आप बीवी और बच्चों को सब बगैर हेलमेट के बिठा के चला रहे हो तो ये ईद का प्रोग्राम पूरा होने के बजाय बढ़ भी सकता है। ये प्रोग्राम क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा। जरा सा स्लिप हुए ना तो सारा बिड़गरक हो जाएगा। तो इसलिए भाई सबसे पहली बात अपने ईमान को मजबूत करो। हम बने नहीं है, मैं बार बार इस टॉपिक को छेड़ता हूं, लोग तंग आ गए हैं, लेकिन भाई मैं कैसे छोड़ सकता हूं ये टॉपिक। अल्लाह को नहीं मानोगे तो आगे, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसको नहीं मानोगे तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। तो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह कहता है ये किताब मेरी किताब है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुरान। इसकी भी दलाइल के अंबार लगा दिए ताकि लोग इसमें शक ना करें। अल्लाह ने इस किताब को नाजिल करके कहा ला रईब फीही, इस किताब के बरहक होने में कोई शक नहीं है। ए अल्लाह तूने कह तो दिया कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये तेरा कलाम है तो फिर इसके मुकाबले में जितनी किताबें हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सबसे सुपीरियर है, बाकी किताबों की वैल्यू है, इसके मुकाबले में नहीं है, क्योंकि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा कोई सच बोल नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। देखो हम झूठ क्यों बोलते हैं, कोई मफाद होते हैं, अल्लाह के किसी से कोई मफाद नहीं है। वो सब पे गालिब है, जाहिर है जिसने कलमे कुन की ताकत से कायनात को और इंसान को बना दिया, उसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। वो हर चीज पर कादिर है। इसलिए बड़ा अहम सवाल है कि ये किताब अल्लाह की है भी कि नहीं है। अगर है तो भाई फिर तो फिनिश, इसके आगे अब कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। तो अल्लाह ने दलाइल के अंबार लगाए कि ये किताब किसकी है, मेरी। पहली बात, 1400 साल पहले ये नाजिल हुई है और पूरी दुनिया में आप सर्च करके देखो, आज तक कुरान के किसी नुस्खे में कोई एक जबर जेर पेश का भी इख्तिलाफ बोलो नहीं। ये हो नहीं सकता किसी इंसान की किताब के साथ, हो नहीं सकता, क्योंकि 1400 साल पहले दावा किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ नबी आप गम ना करें। तो कुरान में ना एक अजीब बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब आपने ना आप लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, एक किताब लेकर आए जिसको कुरान कहा जाता है। जब ये नाजिल हो रही है तो मुशरिकीन मुखालफत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने क्या कहा, वरतिलिल कुरआन तरतीला। अभी चंद आयतें नाजिल हुई हैं, एक दो सूरतें नाजिल हुई हैं, और अल्लाह ने इसका नाम रख दिया अल कुरान। कुरान का मतलब बेतहाशा पढ़ी जाने वाली। उस वक्त जो लोग होंगे वो हैरान होंगे, भाई बेतहाशा कहां पढ़ी जा रही है, इसे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 आदमी हैं जो सुनते हैं तहज्जुद में, बाकी तो सारे मुखालफत कर रहे हैं, और इसका नाम क्या रखा जा रहा है, बेतहाशा पढ़ी जाने वाली। नाम जब शख्सियत के अगेंस्ट हो तो ये मजाक होता है कि नहीं होता। देखो आपका बच्चा था, पैदा हुआ, आपको नहीं पता चला कि ये बड़े होकर बहादुर बनेगा कि बुज़दिल। जब बड़ा हुआ तो पता चला मक्खी से भी डरता है, ये चूहे से भी डरता है, और बेगम से तो सब मुसलमान डरते ही हैं, ये हर एक से डरता है, बिल्ली से डरता है, चूहे से डरता है। तो अब किसी ने कहा भाई शनाख्ती कार्ड में इसका नाम जो है ना, जो आपने पहले नाम रखा था वो अच्छा नाम रही है, इसका नाम चेंज कर दो। पहले कोई भी गफ्फार, सत्तार कोई भी नाम था, तो किसी की जरूरत से आपको नाम चेंज करने की नौबत आई, आपने उसका नाम रख दिया बहादुर खान। लोग बोलेंगे बस करो यार, वसीम रख देते, सलीम रख देते, समंदर खान रख देते, चंगेज खान रख देते, कम से कम बहादुर खान इस पे सूट बोलो नहीं। जो बच्चा छिपकली से डरता है उसका नाम बहादुर खान रख रहे हो, लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह मियां ने कुरान का नाम कुरान उस वक्त रखा जब कोई पढ़ने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये नाम की सिलेक्शन इंसान की तरफ से नहीं हो सकती, ये उसी जात की तरफ से हो सकती है जिसे मालूम है कि इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल नाम यही है इस किताब के लिए, क्योंकि दुनिया में जितना इसे पढ़ा जाएगा इतना दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाएगा, जितना इसे सुना जाएगा इतना किसी किताब को नहीं सुना जाएगा, जितना इसे समझ के पढ़ा जाएगा इतना किसी किताब को समझ के भी नहीं पढ़ा जाएगा, जितना इसे बेसमझे पढ़ा जाएगा इतना किसी किताब को बेसमझे भी नहीं पढ़ा जाएगा। ये वो वाहिद किताब है जिसे खड़े होकर पढ़ा जाएगा, खड़े होकर सुना जाएगा। ये वो वाहिद किताब है जिसे बावुजू होकर पढ़ा जाएगा, बावुजू होकर सुना जाएगा। ये वो वाहिद किताब है जिसे एक एक वक्त में 5-5 लोग हरम में गोल दायरे में खड़े होकर तरावी में सुन रहे होंगे। ये वो वाहिद किताब है जिसे रमजान में करोड़ों लोग, करोड़ों हाफिज एक ही वक्त में पूरी दुनिया में नमाज में खड़े होकर पढ़ रहे होंगे। इतना प्रोटोकॉल जिस किताब को दिया जाएगा उसी को कुरान कहा जा सकता है। तो नाम उस वक्त कुरान रखा जा रहा है जब ये प्रोटोकॉल का इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं था उसका। ये इसकी अलामत है, ये किताब इंसानों की बनाई हुई किताब नहीं है, वरना इतना प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता था भाई, नामुमकिन था। और आप ये अजीब बात देखो कि जब ये किताब नाजिल हुई है ना, अच्छा कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें मुसन्निफ का नाम नहीं है। आप जब भी कोई किताब खरीदते हो ना, सबसे पहले आप देखते हो भाई राइटर कौन है। वाहिद किताब है जिसमें राइटर का नाम बोलो नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जाता था कौन है, कहा कि ये किसका कलाम है, अल्लाह का। ये वो वाहिद किताब है जो किताब को पेश करने वाला है वो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आए और कहने लगे कि आप जो किताब लेकर आए हो, जिसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है, अब लोग तो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो हम भी दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा करते हैं हम कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जो किताब मुतनाज़े होती है तो मुसन्निफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई ठीक है, कुछ मजमून ठीक है ये, लेकिन हाथ थोड़ा सा क्या रख लो भाई, हल्का रख लो। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई आप ऐसा करें, इसमें जो हमारे बुतों के बारे में ये जो कहा जा रहा है ना, ये जो हम पत्थर के बुत बना के उनके सामने झुकते हैं, तो कुरान ये कह रहा है अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इन पत्थरों के बनाए हुए बुतों के पांव हैं जिससे ये चल सकते हैं। अलहुम ऐदी यबतिशून बिहा, ये कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं मैं, क्या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ सकते हैं। अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देख सकते हैं। अम लहुम आज़ान यस्माऊन बिहा, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुन सकते हैं। अब जाहिर है ना इनकी टांगे हैं जिनसे ये चल सकते हैं। किसी मंदिर में जिस भगवान को लाके रख दिया गया, क़यामत तक
वो वही बैठा रहेगा अपनी जगह से, कुछ भी हो जाए वो हिलने का नाम नहीं लेगा, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। मुशरिकीन ने कहा इस किस्म की जो आयतें हैं वो हमें टेंशन देती हैं, ये वाली आयतें आप क्या कर लें, निकाल लें। ठीक है अल्लाह की तौहीद बयान करें, लेकिन बुतों का तस्करा आप क्या कर दें, निकाल दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ठीक है मैं इस पे अबू बकर उमर से मशवरा करता हूं, हम गौर करते हैं, अगर कोई कंप्रोमाइज का रास्ता निकलता है तो क्या होगा, ठीक है इस पे डिस्कशन हो सकती है। बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हमेशा से क्या होते हैं, सिवाय मियां बीवी कभी हल नहीं होते, बढ़ते हैं। मियां बीवी के मसाइल मुज़ाकरात से हमेशा क्या होते हैं, खराब ही होते हैं, याद रखो। इसलिए मियां बीवी में जब फड्डा हो ना तो बस टाइम गुजारो, खुद ही सेट हो जाएगा, वो ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। ये तजर्बे की बात बता रहा हूं, तजर्बे की बात बता रहा हूं। जब आपकी बीवी बोले ना कि मेरी मां बैठेगी ये मसला हल करने के लिए, तो आप बोलो फिर मेरी भी मां बैठेगी मसला हल करने के लिए। नियत ये नहीं हो कि मैं अपनी मां को वाकई बिठाऊंगा, बोला डिले करो फड्डा, ऐसा ना उसकी मां के पास बैठ जाओ, मसला इससे प्रोग्राम बढ़ जाएगा, इससे कौन बैठ के हल करेगा। नियत ये करो कि कौन बिठाएगा, दोनों की माएं बैठ गई फिर तो कभी भी हल नहीं होगा, बस बात डिले करने के लिए। फिर वो क्या अच्छा ठीक है अपनी मां को बिठाओ, बोले नहीं तुम अपने बाप को बिठाओ, मैं अपने बाप को, इस तरह 3 दिन गुजारो, सेट हो जाएगा मामला, खुद ही सेट हो जाएगा। ये रिश्ता ऐसा है ना कि ये जरगों से हल नहीं, जरगों तो जब हो जब खुदा न खास्ता तलाक तक नौबत आ रही हो, फिर जरगा शरगा बिठाओ। इससे पहले इसी तरह टाइम पास करो। ये दुनिया क्या है भाई, मुसाफिर खाना है, इसी तरह गुजरेगी और बच्चे भी हो जाएंगे इसी में। हमारे एक दोस्त थे, उनकी इतना बीवी से पड्डा रहता, तो एक दिन मैंने कहा कि यार हर वक्त लड़ते ही रहते हो, तो क्या मसला, कहते क्या करें अभी चौथा बच्चा होने वाला है, जो है ना अभी मुझे फिक्र हो रही है। तो मैंने कहा देखो लड़ाई भी हो रही है और माशाल्लाह बच्चे भी सही है, इसका मतलब ताल्लुकात इतने खराब नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, मुशरिकीन ने कहा कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया हो, कभी देख लेते हैं, जरा बात कर लेते हैं, बातचीत से अगर मसला हल होता है। सूरह यूनुस की आयतें नाजिल हो गई, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसको तब्दील कर दूं, बल्कि मैं तो इसमें तुम्हें एक और बात ऐड करके बताता हूं। तुम बात कर रहे हो कि इसमें तब्दीली कर दो, तब्दीली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मेरे बस में नहीं है, बल्कि इन के कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा, क्या अगली आयत मौलवी साहब, ना कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, मैं इसको अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकता। और इसी से मिलती जुलती आयत या तो यही है, ये इसी से मिलती जुलता मजमून है, इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे डर है कि अगर मैंने खुद इन आयात को फॉलो ना किया तो जिस अजाब से मैं तुम्हें डरा रहा हूं, मुझे डर है कि वो अजाब मेरे ऊपर ना आ जाए। जितना तुम इसके हुक्म के पाबंद हो 100% इतना ही मैं भी इसके हकाम का पाबंद हूं। मेरे और तुम में इसके हुक्म को फॉलो करने में कोई फर्क नहीं है। मुझसे भी इसी तरह सवाल होगा जैसे तुमसे सवाल होगा। मेरा काम पैगाम पहुंचा देना है, मैं पैगंबर हूं, मैसेंजर हूं, मैं गॉड नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं। खुद यही बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की बहुत बड़ी दलील है। आज कोई मजहबी रहनुमा जो बातिल मजहब के लोग होते हैं या बातिल लोग होते हैं, जरा सी इज्जत मिलती है तो लोगों को किसकी तरफ लाना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ। हमारे नबी ने मोजज़े भी दिखाए, चांद से 2 टुकड़े करके दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को पानी में डाला तो उसमें चश्मा फूट गया उससे। इसके बावजूद जब कोई पूछता कि आपके पास इख्तियारात हैं, आप जवाब क्या कहते, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं। अल्लाह जब चाहता है तो कर देता है, जब नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। मा कान अली बशरिन, अल्लाह फरमाते हैं किसी बशर की ये मजाल नहीं है कि अल्लाह ताला उसको नबी बना दे, पैगंबर बना दे और वो लोगों को अल्लाह से हटा के अपनी तरफ लाना शुरू कर दे। किसी बशर में ये मजाल नहीं है। हालांकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जो आपको इज्जत सहाबा के ईमान लाने के बाद मिली थी, अल्लाह से हटा के किसकी तरफ लगा सकते थे, अपनी तरफ। साहबी रसूल ने देखा एक ऊंट ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। साहबा ने क्या, या रसूल अल्लाह, हम इस बात के ज्यादा लायक हैं कि आपको सजदा करें, बताओ बेहतरीन ऑप्शन था ना, बेहतरीन ऑप्शन था ना।
नबी ने क्या फरमाया, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतु निसा अन यसजुदन लि अज़वाजिहिन्ना। ना 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 ना, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं। अगर होता तो मैं औरत को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा करे, किसी के लिए जायज नहीं। कभी नबी ने किसी को अपने सामने झुकने की इजाजत नहीं दी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, सहाबा किराम के बहुत ज्यादा गमज़दा हो गए। नबी ने जो अफराद तैयार किए थे ना, अफराद को देख के भी पता चलता है शख्सियत का कि उसने जो चीज तैयार, जो अफराद तैयार किए वो क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो हजरत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वाक़ई होगी, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। गम था, मोहब्बत थी। नबी ने सबसे पहले जिस शख्सियत को तैयार किया है ना, जो बिल्कुल नबी के ऐन मुताबिक, वो अबू बकर थे रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू बकर मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े हो गए और ऐलान किया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ इन्ना मुहम्मदन कद मात। तुम में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, यकीन कर ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वाक़े हो चुकी है। वमन काना, फिर आयत पढ़ी कुरान की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। कुरान की आयतें पढ़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं। अगर उन पर मौत वाक़ई हो गई या वो कत्ल कर दिए जाए मैदान जंग में, तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? दीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थोड़ी चल रहे हो। दीन पे किसकी वजह से चल रहे हो? जिस खालिक का पैगाम लेकर है, वो तो मैसेंजर ऑफ गॉड है। अपनी शख्सियत को इतना क्लियर रखना, इतनी इज्जत के बावजूद, क्या ये माज अल्लाह किसी झूठे पैगंबर में ये क्वालिटी हो सकती है? ये नामुमकिन है। कैसे अफराद तैयार किए, उनको बता दिया भाई मेरी पोजीशन मैसेंजर ऑफ गॉड की है, मैं गॉड नहीं हूं, तो खुदा है आसमानों में, इबादत उसी की करनी है। तो हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। अगर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, यहां इबादत का मतलब क्या, उनकी वजह से दीन पे चलता था, उनको खुश करने के लिए, उनकी मौत वाक़ई हो गई है। वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था ना नबी की जिंदगी में, फइन्नहु हय्युन ला यमूत, वो आज भी जिंदा है, उस पर मौत कभी भी नहीं आएगी। ये इतनी क्लियरिटी ये किसी दीने बरहक में ही हो सकती है, ये किसी बातिल दीन में नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि आप चेंज करें। नबी ने क्या फरमाया, मैं इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। तो कुरान सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा सुना जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो भी कुरान को किया जा रहा है। ये भी कुरान की सदाकत की दलील है। मैं एक चंद मिसालें देता हूं ताकि आपको यकीन तो आए ना कि ये वही अल्लाह का कलाम है। इंसानों में इतनी पावर नहीं है कि लोगों को इस तरह से मोटिवेट करे। वो देखो, डॉक्टर साहब आजकल लोगों को मशवरा दे रहे हैं कम खाओ, दे रहे कि नहीं दे रहे? कितने लोगों ने कम खा लिया? कोई डॉक्टर नहीं खा रहा कम, लोगों को बता रहा होता है डॉक्टर सिगरेट न पियो, और सिगरेट के धुएं नाक से भी निकाल रहे होते हैं और मुंह से भी, और बता रहे होते हैं सिगरेट सेहत के लिए क्या है। बीसीओ डॉक्टरों को हमने देखा सिगरेट पी रहे होते हैं। सिगरेट नहीं छूट रही, डॉक्टरों से नहीं छूट रही। वो लोगों को कह रहे कम खाओ, लेकिन लोगों को कह रहे फास्टिंग करो, एक टाइम का खाना छोड़ दो। छोड़ दिया लोगों ने, बहुत कम लोग। कुरान की एक आयत नाजिल हुई है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी मन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम। नाजिल किस पर हो रही है? जो उम्मी है, ना लिखना जानते हैं और ना पढ़ना जानते हैं, उन पर एक आयत नाजिल हुई है कि जो रमजान का महीना पाए उसे चाहिए सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक कई घंटे बनते हैं, ये उस वक्त क्या करे? वो खाने पीने का ना करे। आज करोड़ों इंसान 1400 साल गुजरने के बावजूद भी कुरान के इस हुक्म को फॉलो कर रहे हैं। इसमें कहां से ऐसी मोटिवेशन आ गई भाई? एक ऑर्डर चला है और पूरा सऊदीया रोजे रखता है, पूरा यूएई जो मुसलमान है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अक्सरियत रोजे रख रही है जिनकी तादाद करोड़ों में बनती है, चाहे वो अरबी हो चाहे वो अजमी हो। यहां भी रखते होंगे रोजे लोग। यार ऐसा खाना पीना दुनिया की कोई फेक किताब छुड़वा सकती है किसी से?
नामुमकिन है ये। इतनी ताकत और इतनी जबरदस्त मोटिवेशन किसी झूठी किताब में नहीं हो सकती, नामुमकिन है। नमाज को देख लो, वुजू करवाया, उस वक्त से 1400 साल से मुसलमान नमाज से पहले क्या करते आ रहे हैं? वुजू करते आ रहे हैं। वरना 5 टाइम किसी डॉक्टर को बोलो कि किसी से मुंह धुलवा के दिखा दे, नहीं धुलवा सकते। तो किस कदर, यानी जितने भी हकाम, जो भी इस्लाम आज दुनिया में जिंदा है, आप हज को देख लो, करोड़ों लोग अगर हर साल के हिसाब से देखा जाए तो चंद सालों में करोड़ों लोग हज करके आ जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, वहां जाके उनको पैसे मिलते हैं क्या? किसी कौम का त्यौहार और इबादत इतनी महंगी है जितनी मुसलमानों की है? मुझे बताओ ना, किसी कौम, कोई भी दुनिया की कौम जो किसी मजहब को फॉलो करती है, भाई इधर तवज्जो रखें, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करें। दुनिया की कोई भी कौम, ये खाना शाना बाद में लगा दे ताकि बयान में डिस्टर्बेंस ना हो, बयान में लोग डिस्टर्ब ना हो। तो क्योंकि खाना आएगा ना तो फिर आपका भी दिल उधर जाएगा, मैं भी उधर, मेरा भी दिल उधर जाएगा। हम सब मुसलमान हैं, आपको पता है। तो जितना खर्चा मुसलमानों के त्योहारों पर होता है और हज पे होता है, दुनिया के किसी मजहब के मानने वालों की इबादत पे इतना खर्चा नहीं। आप बताओ किसी हिंदू को कि हम जो हज करने जाते हैं ना 15 लाख में हो रहा है। करते क्या है? वहां जाके अल्लाह के घर के गिर्द घूमे, अरफात में स्टे किया, धूप में खड़े हुए, और उसका सिला क्या मिलता है? 15 लाख खर्च करने का सिला मिलता है कि जो बाल लेकर गए थे वो वहां छोड़ के वापस आ जाए, सर मुड़ा के आते हैं। अल्लाह मियां भी कहते हैं अब तुम हज करके आए हो, इनाम क्या मिलेगा? टेंट करा के आऊंगा। थोड़ी सी जो पर्सनैलिटी थी उसकी भी ऐसी की कैसी हो, टेंट करा के आओगे वहां से, वरना हिराम खुलेगा नहीं तुम्हारा। कुर्बानी के अलग खर्चा, और जो टेंशन होती है वहां चलना, कितना क्राउड, क्या है वही कुरान ने एक दफा कह दिया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, लोगों पर लाजिम है अल्लाह के लिए मेरे घर की जियारत करें। करोड़ों अरबों लोग और करोड़ों लोग गए और अल्लाह के घर की जियारत आज भी करके आ रहे हैं, इतनी बेदीनी के बावजूद, एक आयत पर अमल करने के लिए। और ये आयत पेश करने वाले वो हैं जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना। ऐसी मोटिवेशन कहां से आ गई भाई? इतनी तरगीब कैसे मिल गई लोगों को? किसी झूठी किताब पर ऐसा अमल, बोलो मुमकिन नहीं है। कर लेते 4 लोग कर लेंगे, 4 करोड़ नहीं कर सकते, 4 अरब नहीं कर सकते। कुर्बानी को देख लो आप, कुर्बानी की फजीलत कुरान ने बयान की, हदीस ने बयान की। सबसे महंगा तरीन त्यौहार, गैर मुस्लिमों के त्यौहार है, इतना खर्चा नहीं होता, और अय्याशी उनकी बहुत होती है उन त्यौहारों में। मुसलमानों के पास ईद और ईद उल अजहा, 2 ईदें हैं ना, 2 त्यौहार, इसमें भी इनकी जेब से निकलता है, अपने लिए इतना नहीं निकलता जितना गुरबा और मिस्कीनों के लिए निकलता है। ईद उल फितर में जो फितराने की रकम अगर आप काउंट करो ना, अरबों रुपए बनती है जो गरीबों के पेट में जाता है। त्योहारों में खुशी क्या है? अमीर किसको खिला रहा है? गरीब को। और कुर्बानी मालदार लोग करते हैं, इतना खाते नहीं है जितना उस कुर्बानी के गोश्त से गरीब लोग फायदा उठाते हैं। ऐसा निजाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं। ये किसी इंसान का खुद साख्ता निजाम नहीं हो सकता। इंसानों की बनाई हुई क्रिसमस है, हिंदुओं की होली है, उस त्योहारों को देखो और मुसलमानों के त्योहारों को देखो। मुसलमानों का त्यौहार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते और तहजीब याफ्ता कौम में पैदा ही नहीं हुए। कैसा बेहतरीन त्यौहार देकर गए, कैसा बेहतरीन विरासत का निजाम देकर गए, कैसा बेहतरीन निकाह और तलाक का निजाम देकर गए, कैसा बेहतरीन नमाज और रोजे का निजाम देकर गए। किसी एक इस्लाम के ऑर्डर को, हुक्म को उठा के देखो, उससे बेहतर हुक्म पूरी दुनिया की किसी कौम के, किसी मजहब के पास आपको उसका उशरे अशीर भी नहीं मिलेगा। उसके हम पल्ला होना तो दूर की बात है। आगे अल्लाह क्या कहता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्यों बनाया मैंने तुम्हें? बहुत अहम आयतें, आप लोगों की तवज्जो है या थक गए जी? 10 पैसे से ज्यादा हमारे जापान में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब। तो बाहर भी आवाज जा रही है क्या? जब निकलते हैं ना, अच्छा भाई, एक एक करके निकले, बस मैं समेट रहा हूँ। 10 बजे से ज्यादा, अभी 10 बजने वाले, तो मुझे पहले बता देते ना। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? सम टाइम कभी कभी होता है। तो जल्दी से समेटता हूं मैं बात को।
असल मेरी बयान की तमहीद लंबी होती है, जो टू द पॉइंट बात होती है वो उसके लिए टाइम फिर कम बच जाता है। जो लेकिन वो तमहीद लंबी ना हो ना तो आखिर की बात समझ में नहीं आती। तो असल तो आखिर ही से होता है ना। वो किसी ने पूछा ना कि न्यूटन का लॉ बताओ, उसने कहा मिस आखिर से याद है। उसने कहा चलो आखिर से सुना, तो कहते इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। तो आखिर से होता है, तो असल तो आखिर ही है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हें पैदा किया है तरक्की करने के लिए नहीं। तरक्की उसका एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है, वो भी उसमें शामिल है, लेकिन असल मकसद वो नहीं है। मैंने तुम्हें पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं जानवरों में ये नहीं देखता कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैंने उनको फितरत पे पैदा किया और उसी रास्ते पे चला। कुत्ता अगर वफादार है तो क़यामत तक वफादार ही रहेगा। वो बेवफा है कोई जानवर तो हमेशा क्या रहेगा, वो बेवफा। कुत्ते को दुम हिलाने पर सवाब नहीं मिलता, शेर को बहादुरी पे निशाने हैदर नहीं मिलता। वो गॉड उसमें सॉफ्टवेयर ही बहादुरी वाले हैं। उसको बिल्ली अपने बच्चों को शौक से पालती है। बच्चे जब बिल्ली के बड़े होते हैं तो अपनी माँ को वो भूल जाते हैं। इस भूलने पर उनको गुनाह बोलो नहीं मिलता। अल्लाह कहते हैं इंसान को जो मैंने पैदा किया उसमें मैंने ये सलाहियत रखी है कि वो अच्छा भी बन सकता है और वो बुरा भी बन सकता है। तो मैंने पैदा इसलिए किया है कि ऐसी मखलूक को मैं आजमाना चाहता था कि ऐसी मखलूक पैदा हो, मैं उसको देखूं कि कौन अच्छा बनता है और कौन बुरा बनता है। लिहाजा बिल्ली के बच्चे बड़े होकर अपनी मां को भूल जाएं, उन पे कोई मलामत नहीं है। इंसान का बच्चा बड़ा होकर या 18 साल का होकर अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाए, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में फेंक देगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? आपने अपने बिल्ली या मुर्गी के बच्चे अपनी मां को बड़े होकर भूल जाए, कोई गुनाह, भाई बच्चों को कंट्रोल करें ना, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े होकर अपने मां बाप को ओल्ड होम में जमा करा देंगे, आपको अल्लाह बोलो नहीं छोड़ेगा। वो भाई बच्चों को साइड पे लेके जाएं, सब बच्चों को देख रहे हैं, मैं भी तो किसी का बच्चा हूं ना, मुझे भी तो देख आप उनको ले तो आप अगर बड़े होकर अपने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो तो अल्लाह आपको बोलो नहीं छोड़ेगा। तो कुरान कह रहे वला तकुल्लहुमा उफ़िन, माँ बाप के सामने बुढ़ापे में उफ करने की भी इजाजत नहीं है। ओल्ड हाउस या ओल्ड होम तो बहुत ही दूर की बात है, बर्दाश्त करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, आपने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो जिसको बूढ़े माँ बाप मिले बुढ़ापे में और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर वाजिब नहीं कर लिया। यानी जन्नत का इतना बेहतरीन ऑप्शन जिसने जाया कर दिया ओल्ड हाउस में जमा करा के या घर में रख के खिदमत ना करके, उस पर अल्लाह की लानत। मैं इसको मिसाल से समझाता हूं, जैसे कोई पाकिस्तान में ना कमाए उस पर कोई लानत नहीं कर सकता, नॉर्मल है यार, आप बेरोजगारी है। लेकिन कोई जापान आए और यहां भी नहीं कमा रहा, उस पर पाकिस्तानियों की अस्तगफिरुल्लाह, लोग कहते हैं ना कि क्या हो यार तुम्हारे पास तो कमाने का ऑप्शन है, इतनी अच्छी तनख्वाहें, तुम भी अगर गरीब हो तो लोग कहते हैं लानत है। कहते हैं कि नहीं कहते? यार तो यहां रह के भी गरीब है, कहते नहीं कहते? यार तुफ है तुम्हारे ऊपर, लानत का लफ्ज़ गाढ़ा हो जाता है, तुफ है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो बिल्कुल यही अंदाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना बेहतरीन ऑप्शन था यार, वो बूढ़े हो गए तुम्हारी जिंदगी में और अब तुम्हें अपने गुनाह माफ करवाने का मौका मिला उनकी खिदमत करके, और तुम उनकी खिदमत नहीं कर रहे और जन्नत वाजिब नहीं कर रहे अपने ऊपर। तो नबी ने क्या फरमाया, उस पर अल्लाह की लानत हो। इस चीज की मेरे भाई जापानियों को भी क्या है, बहुत शदीद जरूरत है। ये जो साफी ने कॉलम लिखा था ना, जापानियों को क्या समझाने आ रहे हो, खाली लाइन में चलना ही सब कुछ नहीं होता। वो मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, एक आदमी आया किसी से बाइक मांगने के लिए, गांव में किसी ने बाइक खरीदी, तो आपको पता गांव में तो किसी को नई चीज आए ना तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाती है, यार वहां जाना है, यार वहां जाना है। तो लोग आते थे, भाई मुझे थोड़ी देर के लिए बाइक मिल जाएगी, मैं पेट्रोल डाल दूंगा। जब पेट्रोल डालने के ऑफर दे रहे तो कौन रोकेगा फिर, चल भाई ले जा। हर थोड़ी देर में कोई आता, भाई मुझे बाइक मिल जाएगी आपकी, मैं पेट्रोल में डाल दूंगा। एक दिन उसको गुस्सा आया, एक बंदा आया कहने भाई जरा बाइक चाहिए, पेट्रोल में डाल दूंगा। वो खाली डब्बा लेकर आया, बोला इसमें पेट्रोल डाल और इसको चला के ले गया। बाइक में सब कुछ पेट्रोल। तो भाई जापानियों से
अगर आपका टाकरा हो ना तो आप उनको बताएं दुनिया में सब कुछ डिसिप्लिन नहीं होता, सब कुछ तरक्की नहीं होती, सब कुछ सेहत नहीं होती, और भी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आप बने क्यों हो, आपको अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा, एक अहम बात। दूसरी बात यह कि अच्छा कामयाब है और बुरा क्या है, नाकाम है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है, यह भी अल्लाह से पूछना पड़ेगा, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो जिना करता है वो जिना को बुरा नहीं कहता, जो शराब पीता है वो शराब को बुरा नहीं कहता, जो माँ बाप को ओल्ड हाउस में, जापानी कहते हैं कि हम माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा के बुरा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो माँ बाप ने खुद बोला था मैं डाला हूं वहां पे। भाई इसलिए बोला था कि उन्होंने अपने माँ बाप को खुद दाखिल किया, वो तो बोलेंगे। दुनिया में जो बुराई आम हो जाती है, लोग उस बुराई पे लेबल क्या लगा देते हैं, अच्छाई का। होमोसेक्सुअलिटी, जो लोग होमोसेक्सुअलिटी में पड़े हुए हैं वो इसको बुरा कहते हैं, उन्होंने तो लॉ पास करवा के लीगल कर दिया इसको। तो कुरान का दूसरा कमाल ये है जो आपको जापानियों को बताने की जरूरत है दलाइल के साथ, वो यही है भाई, अच्छाई और बुराई इंसान तय नहीं करेंगे। इंसान जब भी अच्छाई को एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले अपना सेफ साइड रखते हैं अपने लिए। जो चर्स पीता है वो चर्स के खिलाफ कभी भी कानून पास नहीं होने देगा। इंसानों से थोड़ी पूछा जाएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए इसमें भी अल्लाह ने गाइड कर दिया। तो अल्लाह ने बता दिया तौहीद अच्छी है, शिर्क क्या है। हिंदू शिर्क को बुरा कहेगा क्योंकि वो अपने बाप दादा से पूछता है, वो तो बुत परस्ती के आदमी है। भाई खुदा से पूछो, कुरान से पूछो, अल्लाह कहेगा मैं पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने झुकने को पसंद नहीं करता, जिसने बनाया सिर्फ उसी के सामने झुकना पड़ेगा। अल्लाह से अगर पूछते हैं, इंसानों से पूछोगे ज़िना बुरी चीज है, लोग कहेंगे भाई अगर लीगल है तो बुरी चीज नहीं है, इल्लीगल है तो क्या है, बुरी है। अल्लाह क्या कहता है, लीगल हो या इल्लीगल हो, ला तक़रबु ज़िना, ज़िना करना तो दूर की बात, ज़िना के करीब फटकने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। शराबियों से पूछो शराब बुरी चीज है या नहीं। अमेरिका की गवर्नमेंट से, जापान की गवर्नमेंट से पूछो, गवर्नमेंट कहेगी भाई अगर एक खास मिकदार में पी है, लेवल में पी है तो अच्छी है। अगर उस क्वांटिटी से तजावुज करते हो कि पता ही नहीं चलता पीने के बाद कि मैंने किनको निकालना था और किनको निकाल दिया। वो फायर ब्रिगेड के हमले में एक बंदा था, शराब पी के आया था, वो इतने बंदों को निकाल के ले आया ना और खुश हो रहा है, देखो मैं पी के आया और मैंने कितने बंदों की जान बचा ली। लोगों ने कहा सारा वो हमला निकाल दिया तो आग बुझाने के लिए आया, बताओ उन्हीं को निकाल लिया। तो शराबी से पूछोगे, दुनिया से पूछोगे, वो कहेंगे भाई अगर एक खास मिकदार में है तो ठीक है, उससे तजावुज मत करो। अल्लाह क्या कहता है, एक कतरा भी क्या है शराब का, नजस है, नापाक के कपड़ों पे लग जाए नमाज नहीं होती, पीना तो दूर की बात है। तो ये भी है भाई, ये भी जहान है। आप इन लोगों से पूछो खानदान को बनाना और जोड़ना अच्छा काम है बुरा काम है, ये कहेंगे पर्सनल आपका मसला है। आप अगर निकाह करके बच्चे पैदा करते हो नहीं करते, ये आपका हेडेक है, ये गवर्नमेंट का हेडेक नहीं। आप अच्छा शहरी वही है जो टैक्स टाइम पे देता हो। अल्लाह से पूछोगे, अल्लाह कहेगा जो निकाह नहीं करता या देर से करता है वो बुरा है, जो बरवक्त करता है और उसकी औलाद भी होती है वो क्या है, वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है। तज़व्वजुल वदूद अल बलूद, नबी ने फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद कसरत से दे, जो तुम्हें औलाद कसरत से दे। नस्ल की कमी को इस्लाम पसंद नहीं करता, नस्ल बढ़ाने को इस्लाम क्या करता है, पसंद। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो फैमिली प्लानिंग वालों के जितने नारे उठा के आपको डस्टबिन में फेंकने पड़ेंगे। भाई खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। आते हैं लोग अफलातून बन के, आबादी बढ़ रही है तो यूं हो जाएगा, तो देखो जिन मुल्कों में आबादी घटी है ना, इतनी तरक्की के बावजूद भी वो फना हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं वो। जापान में चपली कबाब के होटल क्यों, अगर जापानियों की नस्ल बढ़ रही होती तो यहाँ चपली कबाब के हम लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। आप लोग को यहां घुसने देते ये लोग, कहते भाई तुम देसी लोग हो यार, यहां का माहौल खराब कर रहे हो तुम। तो इस्लाम ने पहले से हुक्म क्या दिया है, नस्ल रोकने का, बढ़ाने का। फिर इस्लाम ने सबसे ज्यादा तरजीह दी है रिश्तेदारी को, खूनी रिश्तों को। दोस्त पर अल्लाह ने भाई को क्या दी है, तरजीह दी है। समझते नहीं हो। गर्लफ्रेंड पर अल्लाह ने किसको तरजीह दी है, मुंह से बोलने, किसको, बीवी को। गर्लफ्रेंड से हंस के बात करने पर कोई सवाब नहीं मिलता। गर्लफ्रेंड से पूछोगे तो वो कहेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मुझसे जब बात करता है मुस्कुरा के बात करता है। अल्लाह से पूछोगे तो अल्लाह कहेगा बहुत बुरा है कि जो इसके लिए हलाल नहीं है उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा है। और बीवी से मुस्कुरा के बात करोगे तो क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा से कैसे मोहब्बत का इजहार किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत आयशा फरमाती है, मैं बर्तन में जिस जगह से मुंह लगा के पानी पीती थी, पैगंबर को जब प्याला पकड़ाया जाता ना, उन्हीं जगह अपने होंठ मुबारक रखते और पानी पीते। आज बीवी के लिए टाइम नहीं है। हर औरत को ये इतराज है कि मेरा मियां उधर लगा हुआ है फोन पे, पता नहीं वसीम नाम पे, कि ये वसीमा है या वसीम है, नाम शकील रखा हुआ है, निकलती शकीला है वो। नाम वहीद रखा हुआ होता है, जब तहकीक में जाओ तो पता चलता है तो वहीदा है। मैं भी खवातीन से कहता हूं, आपको भी तो शौक था ना लिबरल आजाद ख्याल आदमी का, तो अब आजादी इसी का नाम है। आपको भी तो दीनदार रिश्तों से चिढ़ थी ना, ये तो नमाजी परहेजगार किस्म का ये तो नहीं चाहिए हमें, तो एडवांस मॉडर्न चाहिए। तो मॉडर्न तो फिर मार्केट में इसी टाइप के मॉडर्न मार्केट में क्या कर रहे हैं।